वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन अध्यक्षता एवं विषय जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल से महत्वपूर्ण अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे एक जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण अपडेट आपको प्राप्त हो सकें। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यप्रणाली क्या है? G20 शिखर सम्मेलन को दो भागों में वर्क फंक्शन के आधार पर बांटा गया है, फाइनेंस ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक का नेतृत्व वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर करते हैं। शेरपा ट्रैक शेरपा ट्रैक का प्रतिनिधित्व G20 समूह सदस्य देशों के नेताओं द्वारा किया जाता है, जो सम्मेलन को एजेंडा के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। G20 समूह में 2008 से 2022 तक 17 शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं एवं 18वां शिखर सम्मेलन भारत के दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। तो अब बात करते हैं 2008 से 2023 तक जो आयोजित भी होने जा रहा है, उनका अध्यक्षता एवं उनकी थीम क्या थी। सबसे पहला शिखर सम्मेलन 2008 में आयोजित हुआ था। 14 से 15 नवंबर को वाशिंगटन DC में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था सब प्राइम मॉर्गेज वित्तीय संकट, जिससे वित्तीय संकट को निपटने एवं सुधार की नींव रखने पर चर्चा हुई थी। द्वितीय शिखर सम्मेलन 2009 में 24 से 25 दिसंबर को पिट्सबर्ग USA में आयोजित हुआ था, जिसमें केंद्रीय बिंदु थे सुदृढ़, स्थायी एवं संतुलित विकास हेतु रूपरेखा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियामक प्रणाली को सुदृढ़ करना, ऊर्जा सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन। अब आते हैं तृतीय G20 शिखर सम्मेलन। तृतीय G20 शिखर सम्मेलन 2 से 3 अप्रैल 2009 को यूनाइटेड किंगडम लंदन में आयोजित हुआ था। यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट का सामना विश्व कर रहा था, जिसका विषय था स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड जॉब्स, स्थायित्व, उन्नति एवं नौकरियां, जिसमें आर्थिक बहाली को सुनिश्चित करने, नौकरियों को सुनिश्चित करने के तरीकों पर मंथन हुआ था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का वित्त पोषण करना, उनमें सुधार करना, समृद्धि को बढ़ावा देना आदि बिंदु सम्मिलित थे। चौथा शिखर सम्मेलन टोरंटो कनाडा में 26 से 27 जून 2010 में आयोजित हुआ था, जिसका मुख्य बिंदु था सरकारी खर्च में कटौती से ब्याज में कमी, निजी निवेश को प्रोत्साहन। उस समय अधिकांशतः देशों ने वैश्विक मंदी से उभरना भी प्रारंभ कर दिया था। पांचवां शिखर सम्मेलन 11 से 12 नवंबर 2010 को कोरिया के सियोल में आयोजित हुआ था, जिसका मुख्य बिंदु था मजबूत, सतत और संतुलित विकास। कोरिया के इतिहास में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलनों में सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन था। छठवां शिखर सम्मेलन 3 से 4 नवंबर 2011 को फ्रांस के कांस में आयोजित हुआ था, जिसका मुख्य विषय था न्यू वर्ल्ड न्यू आइडियाज, नई दुनिया नए विचार, जिसमें कमोडिटी बाजार में पारदर्शिता, विकासशील देशों में बुनियादी ढांचों में निवेश, विकास एवं जलवायु के लिए नवोन्मेषी वित्त पोषण, बैंकिंग विनियमन, कृषि कीमतों की अस्थिरता से बचाव, भ्रष्टाचार से मुकाबला करना, IMF की कार्यवाही क्षमता और निगरानी में वृद्धि, आपातकालीन मानवीय खाद्य बाजार, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सुधार, कर मुक्त क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्राधिकारी विकास एवं रोजगार के लिए कार्य योजना आदि बिंदु सम्मिलित थे। सप्तम G20 शिखर सम्मेलन 18 से 19 जून 2012 को मैक्सिको के लॉस कैबोस में आयोजित हुआ था।
जिसका मुख्य विषय उभरते और विकासशील देशों के हितों और प्राथमिकताओं पर अधिक कारगर वैश्विक आर्थिक शासन प्रणाली प्राप्त करना था, जिसमें आर्थिक स्थिरता, विकास एवं रोजगार के लिए संरचनात्मक सुधार, वित्तीय प्रणाली मजबूत करना, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार करना, खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ करना, कच्चे माल की कीमत की अस्थिरता कम करना, सतत विकास, हरित विकास में बढ़ोतरी एवं जलवायु परिवर्तन से निपटना आदि बिंदु सम्मिलित थे। 8वां शिखर सम्मेलन 5 से 6 सितंबर 2013 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हुआ था, जिसके मुख्य बिंदुओं में रोजगार उपलब्ध कराना, सतत मजबूत एवं संतुलित विकास की रूपरेखा करार का कार्यान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली में सुधार, वित्तीय विनियमन पर्यवेक्षण में सुधार, भ्रष्टाचार रोकना, अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा एवं वैश्विक ऊर्जा बाजार का सतत विकास आदि बिंदु सम्मिलित थे। 9वां शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित हुआ था, जिसका विषय था विकास और नौकरियां, आर्थिक लचीलेपन और वैश्विक संस्थानों का सशक्तिकरण, जिसमें निर्धारित विकास को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने पर सहमति हुई थी तथा 2025 तक पुरुष एवं महिला कार्यबल की भागीदारी के अंतर को 25% तक कम करना आदि बिंदु सम्मिलित थे। 10वां शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर 2015 को तुर्की के अंताल्या में आयोजित हुआ था, जिसका विषय था आर्थिक समावेशी वैश्विक विकास विकसित करना, निवेश बढ़ाना एवं पिछली प्रतिबद्धताओं को प्रभावी तरीके से लागू करना, जिसमें प्राथमिकता के 3 आई समावेशी निवेश और कार्यान्वयन के रूप में परिभाषित किया गया था। सम्मेलन के एनहांसिक रेजलिवेशन सत्र में वित्तीय नियम, अंतर्राष्ट्रीय कर, भ्रष्टाचार विरोधी और IMF सुधार पर चर्चा आदि बिंदु सम्मिलित थे। 11वां शिखर सम्मेलन 4 से 5 सितंबर 2016 को चीन के हांगझो में आयोजित हुआ था, जिसका विषय था एक अभिनव, सक्रिय, परस्पर एवं समावेशी विश्व अर्थव्यवस्था, जिसमें 4 कार्यसूची मदों, विकास के लिए नया मार्ग प्रशस्त करना, अधिक प्रभावी, कुशल वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय शासन, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश, समावेशी एवं परस्पर विकास आदि बिंदु सम्मिलित थे। 12वां शिखर सम्मेलन 7 से 8 जुलाई 2017 को जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित हुआ था, जिसका मुख्य विषय शॉपिंग इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, आंतरिक जुड़ाव वाली दुनिया का निर्माण करना, जिसमें पेरिस समझौतों के कार्यान्वयन के लिए जलवायु और ऊर्जा कार्ययोजना, सतत विकास के लिए 2023 एजेंडा लागू करना, बहुपक्षीय नियम आधारित व्यापार प्रणाली की पुष्टि, महिला सशक्तिकरण एवं शासकीय एवं शरणार्थी एवं प्रवासियों की जरूरतों को पूरा करना आदि बिंदु सम्मिलित थे। 13वां शिखर सम्मेलन 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित हुआ था, जिसके मुख्य बिंदुओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अतिरिक्त इस्पात क्षमता, जलवायु परिवर्तन के संबंध में पेरिस समझौते की भूमिका एवं 2023 एजेंडे पर कार्य करना आदि बिंदु सम्मिलित थे। 14वां शिखर सम्मेलन 28 से 29 जून 2019 को जापान के ओसाका में आयोजित हुआ था, जिसका मुख्य विषय था वैश्वीकरण से होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न विश्वव्यापी अशांति एवं असंतोष के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, जिसमें वैश्विक आर्थिक विकास से मुक्त बाजार और नवोन्मेष को बढ़ावा देना, असमानताओं को दूर करना, पर्यावरणीय एवं वैश्विक चुनौतियों का सामना करना आदि बिंदु सम्मिलित थे। 15वां शिखर सम्मेलन 21 से 22 नवंबर 2022 को सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हुआ था। यह वर्चुअल सम्मेलन था, जिसके मुख्य विषयों में वैश्विक कार्यवाही, एकजुटता और बहुपक्षीय सहयोग करना सम्मिलित था, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मिलकर काम करना,
विकास को बढ़ावा देना, अधिक समावेशी, सतत एवं सहज भविष्य के लिए प्रतिबद्धता आदि बिंदु सम्मिलित थे। 16वां शिखर सम्मेलन 13 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में आयोजित हुआ था, जिसका मुख्य विषय था लोग, ग्रह एवं समृद्धि, जिसमें संकट से जुड़े बृहद आर्थिक वैश्विक विकास, पर्यावरण और जलवायु चुनौतियों का समाधान, वैश्विक स्तर पर सतत विकास करना आदि बिंदु सम्मिलित थे। 17वां शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था, जिसका मुख्य विषय था G20 की प्रक्रिया और वर्ष भर मंत्री स्तरीय बैठकें, कार्य समूहों और संपर्क समूहों के तहत गहन कार्य एवं शक्ति अवलोकन आदि बिंदु सम्मिलित थे। 18वां शिखर सम्मेलन जो 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत के दिल्ली में आयोजित होगा, जिसका मुख्य विषय है वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। विश्व एक परिवार है, पृथ्वी पर सभी जीवधारी एक परिवार हैं। यह सनातन धर्म का मूल संस्कार है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली। थैंक यू।